प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र या आँख लगभग गोलीय होता है। आँख के गोले जिसे नेत्रगोलक कहते हैं की सबसे बाहरी परत सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है। इसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। इसका अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरोड कहते हैं। ये परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। आने वाली अपारदर्शी परतें पक्षमाभी या सिलियरी पेशियाँ कहलाती हैं। ये पेशियाँ जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं को लटकाकर रखती है। नेत्रगोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्म गहरी परत को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है जो प्रकाश स्नायु या दीर्घक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें देखने का आभास होता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव या नेत्रोद से भरा होता है तथा लेंस और रेटिना के बीच का भाग काचाभ द्रव से भरा होता है। देखने की क्रिया आँख वास्तव में एक फोटो कैमरे की तरह कार्य करती है। कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है। उसी प्रकार आँख में लगे लेंस तथा पीछे रेटिना होता है। कैमरे में जो काम शटर का होता है वही काम आँख में पलक करते हैं। परितारिक या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अंधेरे में परितारिक के बीच का छेद अभिमुख जिसे पुतली कहते हैं सतह फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है। अतः कैमरे में जो काम प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है वही काम आँख में पुतली करता है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आँख पर पड़ती है तो वह कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है और वह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क में वस्तु का सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। वस्तु दूर रहे या निकट हम उसे साफ देखते हैं और ऐसे अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है। ये परिवर्तन सिलियरी पेशियाँ के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आँख के इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं जिसकी एक सीमा होती है। सामान्य आँख अंतः
दूरी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। असमंजन की क्रिया जब हम अंतः पर स्थित किसी वस्तु को अतः पर यानी कि अंत में वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को सामान्य आँख का नेत्र लेंस रेटिना पर फोकस करता है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। यदि वस्तु अंतः से आँख की ओर चलता है तो आँख अपने सिलेरिया पेशियों के तनाव बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से कम करता जाता है कि वस्तु से आने वाली किरणें आँख के रेटिना पर फोकस होती रहती है और हम वस्तु को साफ साफ देखते रहते हैं। इसी क्रिया को असमंजन, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे संकेत D से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए ये दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। दूरबिंदु और निकट बिंदु वह दूर स्थित वस्तु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना असमंजन के स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। इसे F से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अतः पर होती है। वो निकट बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र असमंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इसे N से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर पर होता है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। परंतु कुछ व्यक्ति दूर या निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ सिलेरिया मांसपेशियों की सक्रियता घटने के कारण ये अन्य कारणों से ऐसे दोष होते हैं। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल या उत्तल लेंस युक्त चश्मों का उपयोग कर इस प्रकार के दृष्टि दोषों को दूर किया जाता है। दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। स्वस्थ आँख द्वारा अर्थात बहुत दूर पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को देखता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से जान लेते हैं आज। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा